विश्व आदिवासी दिवस पर गांव की हकीकत देख लीजिए साहब। 11 किलोमीटर कंधे पर शव ढोकर लाए ग्रामीण, तब हुआ अंतिम संस्कार। बड़ी खबर सामने आ रही है। आजादी के बाद अब तक गांव में नहीं बन रही है सड़क। गांव के विकास के दावों की हकीकत देख लीजिए। पश्चिमी सिंहभूम के गुदड़ी प्रखंड के तुजर गांव की घटना बता रहे हैं आपको। पीलिया से पीड़ित महिला का रिम्स में इलाज के दौरान मौत हुई। परिजन गाड़ी से शव लेकर के कोयलेडा गांव तक पहुंचे और उसके बाद सड़क नहीं बंद। गांव और गुदड़ी प्रखंड के कई गांवों तक आज तक सड़क नहीं बन सकी है। सांसद जोबा मांझी और पश्चिमी सिंहभूम डीसी को ग्रामीणों ने कई बार पत्र लिखा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तो विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है और इस आदिवासी दिवस के अवसर पर गांव की तस्वीरें भी जरा देख लिया जाए तो आज के समय में भी कई गांवों में सड़क नहीं है और जिस कारण गांव वासियों को, ग्रामीणों को काफी हद तक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गांव के विकास के दावों को अगर देख ले तो खोखले साबित हो रहे हैं। पश्चिम सिंहभूम के गुदरी प्रखंड के तुसर गांव की घटना बताई जा रही है। पीलिया से पीड़ित महिला का रिम्स में इलाज के दौरान मौत हुई। परिजन ने गाड़ी से शव लेकर के कोयलेड़ा गांव तक पहुंचे। उसके बाद सड़क नहीं था तो कंधे पर ढोया। बंदगांव और गुदड़ी प्रखंड के कई गांवों तक सड़क है ही नहीं। सांसद जोबा मांझी और पश्चिम सिंहभूम डीसी को ग्रामीणों ने कई बार पत्र लिखा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। विश्व आदिवासी दिवस पर गांव की हकीकत भयावह है। आज जहां डिजिटल युग है, वही आज के समय में ऐसे भी जगह है, ऐसे भी झारखंड में गांव है जहां सड़क नहीं है और सड़क के अभाव में मरीजों को, ग्रामीणों को काफी हद तक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसे में मानसून का समय चल रहा है और भी परेशानी बढ़ गई है। पीलिया से पीड़ित महिला का रिम्स में इलाज चल रहा था और उसी दौरान उसकी मौत हुई। कुछ समय तक तो गाड़ी से शव गया, लेकिन उसके बाद कोयलेड़ा गांव तक पहुंचे और उसके बाद सड़क नहीं था, जिस कारण शव को कंधे पर लेकर के काफी दूर तक चलना पड़ा। सांसद जोबा मांझी, पश्चिम सिंहभूम डीसी को ग्रामीणों ने कई बार पत्र लिखा, बावजूद इसके कोई सुनवाई नहीं हुई, किसी ने सूद नहीं लिया। और हकीकत कुछ इस तरीके से है कि क्या 11 किलोमीटर कंधे पर शव ढो करके ग्रामीण लेकर के जाते हैं। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे। बड़ी खबर सामने आ रही है। विश्व आदिवासी दिवस पर गांव की हकीकत देख लीजिए। आज पूरा झारखंड विश्व आदिवासी दिवस मना रहा है। पूरा विश्व आदिवासी दिवस मना रहा है, लेकिन इन्हीं आदिवासियों का स्थिति क्या है, कैसी है, तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। जहां दुनिया इतनी आगे निकल गई है, वहां गांव में झारखंड के ऐसी भी जगहें हैं, ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां पर सड़क तक नहीं बना है और जिस कारण से 11 किलोमीटर तक शव को कंधे पर लेकर के गए और उसके बाद अंतिम संस्कार किया गया। तमाम जानकारी के लिए जमशेदपुर से मनोज जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मनोज, ये क्या तस्वीरें हैं? आज इतना आगे दुनिया बढ़ चुका है। हम इंडिया की अगर बात करते हैं तो बड़ा गर्व से हमारा सीना फूल जाता है, चौड़ा हो जाता है मनोज की हम अच्छे रैंक पर आ रहे हैं वर्ल्ड में। लेकिन इस तस्वीरों को लेकर के कैसा सीना फुलाएंगे, क्या कहेंगे आप? देखिए, निश्चित तौर पे ये तो काफी शर्मनाक तस्वीर है और वो भी वो इलाका जो ये कहा जाता है कि कोल्हान यानी झारखंड का ये आर्थिक राजधानी है। वो जमशेदपुर से सटा हुआ ये इलाका है जी। और ऐसे इलाके में ये तस्वीर निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं ये शर्मसार तो कर ही रही है। और वो भी आज आदिवासी दिवस है और एक आदिवासी की मौत इलाज के अभाव में हो जाता है और वो भी सड़क नहीं है, गाड़ी वो गांव तक नहीं पहुंचती है, जिसके कारण लोग उसे कंधा पर लेकर 11 किलोमीटर चलते हैं और अंततः वो दम तोड़ देता है। तो कहीं ना कहीं ये व्यवस्था पर सवाल उठता है कि सरकार, अभी झारखंड से बिहार के अलग हुए 24 साल बीत चुके हैं। अब 24 साल में भी अभी तक सूरत नहीं बदली है उन गांवों की जो सरकार दावा करती है कि हमने अंतिम व्यक्ति तक हमने विकास की किरण पहुंचा दी है। अगर ये विकास की किरण पहुंचा रहता तो निश्चित तौर पे इस व्यक्ति की मौत नहीं होती और वो भी इलाज के अभाव में मौत नहीं होती। और गांव में सड़क नहीं है, ऐसा तो ये एक तस्वीर है। ऐसे अगर आप देखेंगे तो सारंडा हो या पश्चिम सिंहभूम का इलाका हो, सरायकेला का हो, चाईबासा और तमाम पूरे झारखंड का वैसे इलाके जहाँ अभी भी सड़क नहीं बनी है। लोग जो है पहाड़ में रहते हैं, पहाड़ पे आने जाने का रास्ता नहीं है और उनके गांव तक गाड़ी नहीं जाती है। बहुत ऐसी जगह है। ये तस्वीर इसलिए सामने आ गई
क्योंकि व्यक्ति की मौत हो गई और इलाज के अभाव में 11 किलोमीटर ले जाना पड़ा। तो तमाम पूरे झारखंड के ग्राउंड जीरो की बात करें तो ग्राउंड जीरो का यही हाल है कि अभी तक अंतिम व्यक्ति तक जो सरकार की योजनाएं चाहिए वो नहीं पहुंच पाई है। जब सड़क नहीं बन पाई है तो योजना कहां से पहुंच पाएगी। निश्चित तौर पे आज विश्व आदिवासी दिवस है और इस मौके पर पश्चिम सिंहभूम का जो ये इलाका है जहाँ पे इलाज के अभाव में, सड़क के अभाव में, हम कहेंगे सड़क के अभाव में, अगर सड़क होता तो निश्चित तौर पे गाड़ियां जाती। जब गाड़ियां जाती तो ये व्यक्ति की मौत नहीं होती और कंधा पर लेकर आने की जरूरत नहीं पड़ती। सरकार को देखने की जरूरत है और सरकार अगर कहती है कि हम कई योजना सरकार लेकर आई है कि सीधे जनता से जुड़ती है सरकार। हमने देखा भी है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यकाल में या इससे पहले भी कि सरकार गांव-गांव गई है और जनता से सीधा जुड़ी है और जुड़ने के साथ उनकी समस्या को सुनी है। आखिर इस गांव पर सरकार पहुंची रहती तो निश्चित सड़क भी बन गया रहता तो व्यक्ति की जान भी नहीं जाती। जी मनोज, सवाल ऐसे में ये उठ रहा है कि ठीक है, चुनावी दावे तो बहुत लोग करता है, जब जब चुनाव आते हैं तो बहुत बड़े बड़े दावे होते हैं और उन्हीं दावे का ये पोल खोल रहा है ये सड़क। सवाल ऐसे में ये उठ रहा है मनोज कि कई बार परिजनों ने जोबा मांझी से भी बातचीत की और वहां पर जो स्थानीय प्रशासन है उनसे भी बातचीत की, लेकिन कुछ भी निष्कर्ष निकला नहीं। क्यों? देखिए, निश्चित तौर पर चुनाव आता है तो लोग दावे करते ही हैं, लेकिन उन लोगों ने, जब गांव के लोगों ने जो जोबा मांझी से बात की तो उस समय ये विधायक भी रही हैं, अब तो सांसद हो गई हैं। जिस इलाके की बात हम कर रहे हैं वो उनका विधायकी क्षेत्र रहा है और विधायक जब हो रही है और एक बार नहीं 5 बार की विधायक रही है और अंतिम बार तो सांसद भी हो गई है। तो सिर्फ सीधे तौर पर ये है कि आप उस गाँव में जनसंख्या अगर ज्यादा नहीं है तो उस गाँव को सब लोग ध्यान नहीं देते हैं। ये वोट का पूरा राजनीति है, जहाँ वोट बैंक ज्यादा है वहाँ पे जो नेता है वो दौड़ते हैं, उनके कार्यकर्ता जाते हैं। जहाँ पे गांव में लोगों की संख्या कम है वहाँ पर लोग नहीं जाते और उसी का नतीजा है कि लोग वहाँ विकास की तरफ ध्यान ही नहीं देते। हमने चुनाव के वक्त में पूरे सारंगा का भ्रमण किया था, कई गाँव को रिपोर्ट हम लोगों ने दिखाया जनता को, जहाँ तक आने जाने के रास्ता नहीं है, लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, बिजली की व्यवस्थाएं नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी न वहाँ पर प्रशासन ध्यान दे रही है, न सरकार और नहीं तो जनप्रतिनिधि। जी बिल्कुल मनोज, तो विश्व आदिवासी दिवस पूरा झारखंड मना रहा है, कई जगहों पर कार्यक्रम भी है मनोज, लेकिन इन्हीं आदिवासियों की हालत जब ऐसी है तो फिर किस प्रकार का विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है? निश्चित तौर पर देखिए, ये आदिवासियों के लिए विश्व आदिवासी दिवस है, लेकिन उन आदिवासियों का हाल जो है वो अब ऐसा है कहने के लिए है कि हमने बिहार से झारखंड को अलग कर लिया है। अगर बिहार से झारखंड अलग हो गई है तो इनकी सूरत बदलनी चाहिए, इनकी तस्वीर जो है वो बदलनी चाहिए, लेकिन तस्वीर कहाँ की, कंधे पर 11 किलोमीटर इलाज के लिए ले जाते हैं और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। ये सीधे तौर पे है कि ये अब वोट बैंक की राजनीति है। हमें वोट चाहिए, आप किसी भी हाल में रहें उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ कहने के लिए कि आदिवासी की सरकार है, आदिवासियों के लिए राज्य है, आदिवासियों के लिए हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आदिवासियों के लिए करते हैं तो आप समझिए ये हाल नहीं होती। कई गांव तो ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी संपर्क नहीं है गांव में, लोग जो है वो आज भी अगर बारिश हो रही है तो पानी पूरे गांव टापने में तब्दील हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी न तो प्रशासन पहुंच रही है और न ही सरकार पहुंच रही है। तो ऐसे में सीधे तौर पर ये कहा जाए कि आदिवासी दिवस मना जरूर रहे जाए, लेकिन उसका मायने सिर्फ इतना ही है कि हम उनके नाम पर आदिवासी दिवस मना रहे हैं, लेकिन उनको जो मूलभूत सुविधा मिलनी चाहिए, व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए, वो अभी तक नहीं मिली है। अगर वो मिली रहती तो ये तस्वीर बयान जो है वो तस्वीर देखने को नहीं मिलता। जी नजर बनाए रखिएगा मनोज, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है आज, लेकिन इसी आदिवासी गांव का एक हकीकत हमने आपको दिखाई, एक तस्वीर हमने आपको दिखाई जहां 11 किलोमीटर कंधे पर शव को ढो करके ग्रामीण लेकर जा रहे थे, उसके बाद अंतिम संस्कार हुआ। आजादी के बाद अब तक गांव में सड़क नहीं बनी है। गांव के विकास के दावों की हकीकत ये खोल रही है, पोल खोल रही है। पश्चिमी सिंहभूम के गुदड़ी प्रखंड के तुसर गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। पीलिया से पीड़ित महिला का रिम्स में इलाज के दौरान मौत हुआ और परिजन गाड़ी से शव लेकर के कोयलेडा गांव तक पहुंचे और उसके बाद सड़क नहीं, बंदगांव और
गुदड़ी प्रखंड के कई गांवों तक आज तक नहीं बन सकी है सड़क। सांसद जोबा मांझी से भी बातचीत हुआ, लेकिन कोई फायदा नहीं निकला, कोई निष्कर्ष नहीं निकला। पश्चिमी सिंहभूम डीसी को भी ग्रामीणों ने कई बार पत्र लिखा। दीपक बने हुए हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए। दीपक, तस्वीरें जो हम दिखा रहे थे अपने दर्शकों को बहुत भयावह है। आज के समय में सड़क नहीं है दीपक, सड़क नहीं होने के कारण परिजनों ने 11 किलोमीटर तक पैदल लेकर के मरीज को गए। अभाव में, इलाज के अभाव में मरीज ने दम तोड़ दिया। ये आज विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है ना दीपक, इसी आदिवासी का जान निकल गया, दम तोड़ दिया उसने सड़क के कारण। क्या कुछ कहेंगे, अब कहाँ हैं वो दावे जो लगातार पॉलिटिशियंस करते आते हैं चुनाव के समय में? अभी भी विधानसभा चुनाव है, अभी भी दावे होंगे, लेकिन सड़क को कौन देखेगा दीपक? जी बिल्कुल, जो तस्वीर सामने निकल कर आई है ये कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाला है कि जब इस तरीका का मामला सामने आता है। आज़ादी के इतने लंबे समय कालखंड बीत गया, झारखंड बने हुए 24 साल हो गए, लेकिन अब तक जो मूलभूत सुविधा गांव तक पहुंचनी चाहिए वो कहीं ना कहीं नहीं पहुंच पाई है, जिसका नतीजा है कि इस तरह की तस्वीर जो है वो सामने आते रही है। और जिस तरह से ये घटना जो पश्चिमी सिंहभूम में जो हुई है, जो एक 100 को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने में 11 किलोमीटर की दूरी कंधे पे ढो करके लिए जाया जा रहा है। किसी भी तरह का जो है कोई सुविधा नहीं है, खास तौर पे जो आवागमन का जो मुख्य मार्ग सड़क है वो नहीं है, और इसी की वजह से वहाँ पे इस तरह का तस्वीर सामने निकल कर आई है और लोगों को इससे कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो जनप्रतिनिधि होते हैं, स्थानीय डीसी है, वो इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधि में सांसद, विधायक, मंत्री तक उसी क्षेत्र से जो मंत्री भी रहे हैं, अभी जोबा मांझी अभी सांसद चुनकर आई है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने क्षेत्र के विकास जो है, जो करना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं नहीं कर पाई है। और पूरे झारखंड प्रदेश के ग्रामीण इलाकों की इसी तरह का जो नज़ारा है वो हमेशा देखने को मिलता है। राजधानी रांची में ऐसे कई जगह है जहां पर सड़क के अभाव में लोगों को कई तरह के परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में जो तस्वीर निकल ये काफ़ी चिंताजनक है और इस ओर का ध्यान देने की ज़रूरत है स्थानीय जनप्रतिनिधि को, जिला प्रशासन को, और मूलभूत सुविधा गांव तक पहुंचेगा तभी उस गांव का विकास होगा। क्योंकि जब विकास की बात की जाती है तो विकास का मापदंड जब तय किया जाता है तो उसमें सड़क एक मूल जो है महत्वपूर्ण विषय बन जाता है कि सड़क के बिना जो है विकास की कल्पना नहीं कर सकते हैं। ऐसे समय में जब विकास के दावे किए जाते हो और वहाँ पे सड़क जैसी मूलभूत सुविधा ना हो तो किस तरह की परेशानी लोगों को होती होगी वो इस तस्वीर के जरिए लोगों को समझ में आ रहा होगा। और जो चिंतामणि नाग जिसकी मौत हुई है रिम्स में इलाज के दरमियान पीलिया बीमारी से वो ग्रसित थी, और उसके जब मौत हुई तो उसके बाद उस शव को गाड़ी से कुछ दूर तक तो गांव तक पहुंचाया गया, लेकिन 11 किलोमीटर की दूरी जो है वो कंधे में कह सकते हैं कि ढो करके ले जाया गया। वहां पर सड़क का जो सुविधा होनी चाहिए वो नहीं थी, जिसके कारण जो है इस तरह की तस्वीर सामने निकल कर आई है। तो कहीं ना कहीं जो सरकार दावे करती है, जो वादा करके सरकार चुनकर आती है, दावे की जाती है कि गांव का जो है विकास होगा, लेकिन विकास की जो तस्वीर है वो यही बता रहा है कि किस तरह से गांव में विकास हुआ है आज़ादी कितने लंबे कालखंड के बाद और झारखंड बनने के 24 साल बीत जाने के बाद। तो कहीं ना कहीं इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है और राजधानी रांची समेत पूरे राज्य के खासतौर पे ग्रामीण इलाकों की जो तस्वीर है वो बयां करते रही है कि किस तरह से वहाँ पे मूलभूत सुविधा का अभाव है। सड़क नहीं रहने की वजह से लोगों को एक ओर से दूसरे ओर जाने में परेशानी होती है, और जो तस्वीर सामने निकल कर आई है काफी चिंताजनक है। दीपक का नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे क्योंकि तस्वीरें चिंताजनक तो है ही। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।